अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ जिले में राशन के अनाज की कालाबाजारी उरूज पर। मारूफ समाजी खिदमतगार मोहम्मद आरिफ खान पठान की राशन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी। नांदेड़ के मारूफ समाजी खिदमतगार जनाब आरिफ खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उस्मान नगर पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर ने रियासत तेलंगाना का एक ट्रक जब्त किया जो बसमत से आ रहा था, आखिर जिसमें 30 कुंटल चावल था। ट्रक ड्राइवर का यह कहना था कि वो रियासत आंध्र प्रदेश जा रहा है। आरिफ खान ने ट्रक ड्राइवर के इस बयान को गलत करार दिया और कहा कि ऐसा नहीं है। आरिफ खान ने इल्ज़ाम लगाया कि ये ट्रक कृष्णूर जा रहा था। आरिफ खान ने यह सवाल किया कि यह ट्रक ग्रामीण पुलिस स्टेशन सिड़कों की हद से कैसा गुजर गया। चावल का ये ट्रक पकड़ने पर आरिफ खान ने उस्मान नगर के असिस्टेंट इंस्पेक्टर श्री मोड़े को मुबारकबाद दी और कहा कि 2018 में जब चंद्रकिशोर मीना एसपी थे, श्री मोड़े ने चावल के ट्रक पकड़े थे। आरिफ खान ने कहा कि कृष्णूर अनाज के स्कैम के खिलाफ वो हाई कोर्ट गए थे। इनका ये भी कहना था कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर में आरिफ खान ने इंतजामिया से मुतालिबा किया कि अनाज माफिया पर फौरी लगाम लगाए। सदर गाडी काल आम्हाला बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली होती की वसमतवरून एक ट्रक ज्याचा क्रमांक TS 16 UB 5987 या गाडीमध्ये तांदूळ भरून घेऊन जात आहेत आणि तो रेशनचा असण्याची शक्यता आहे। या माहितीवरून आम्ही आमच्या पोलीस स्टेशनचे ASI बेग, हेड कॉन्स्टेबल मखदूम आणि कॉन्स्टेबल मोरे यांना सदर गाडीवरती पाळत ठेवण्यासाठी मारताळा हद्दीमध्ये वाका ते मारताळा या रस्त्यावरती पेट्रोलिंग करत ठेवलं होतं। काल संध्याकाळी 5 वाजेच्या सुमारास सदर गाडी ही देगलूरकडे जाताना मिळून आली। तिला थांबवण्याचा इशारा केला असता त्यांनी न थांबवता वेगानं पुढे जाऊ लागला, तर तिला काळा टोल नाका येथे सदर गाडी ताब्यात घेतली आणि सदर ड्रायव्हरला हा माल कुठून आणलेला आहे आणि त्यात काय याबाबत विचारणा केली असता आणि त्याबाबत वसमतवरून तो माल भरला असल्याचं सांगितलंय। त्यात असलेला जो तांदूळ माल आहे तर तो शासकीय अन्नधान्य वितरण प्रणालीतील आहे काय याबाबत माननीय तहसीलदार साहेब लोहा यांना पत्रक देऊन पुरवठा निरीक्षकामार्फत त्याची पडताळणी करून अभिप्राय घेऊन पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे। सदर गाडीमध्ये 32 टन तांदूळ आहे। पोलीस स्टेशनच्या आवारात कालच ती गाडी लावण्यात आलेली आहे, तशी नोंद घेण्यात आलेली आहे आणि माननीय तहसीलदार साहेबांकडून पुरवठा निरीक्षकाच्या मार्फतीनं पडताळणी केल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे। 12/10/2020 को शाम 5 बजे उस्मान नगर पुलिस स्टेशन के हदी में जो हमारे वहाँ के API है शिव प्रकाश मुळे साहब, इन्होंने एक ट्रक क्रमांक TS 16 UB 5987 जिसमें सरकारी अनाज चावल 30 टन माल था, वो इन्होंने पकड़ा है। ये गाड़ी बसमत से निकली और ये कृष्णूर ही जा रही थी, लेकिन ट्रक मालक का कहना है कि मैं आंध्रा ले जा रहा हूँ। वो सरासर गलत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सिरको ग्रामीण पुलिस स्टेशन हदी में से वहाँ तक पास गाड़ी हुई कैसा, क्योंकि परसों ये हाल ही ताज़ा वाक़या है जो ASI कुंडली साहब ने जो गाड़ी पकड़ी गई उसमें 120 थैले गायब है और ये भी मुद्दा उनकी हदी में से पार हुआ वाला है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? और सबसे पहले तो मैं शिव प्रकाश मोड़े साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जुलाई 2018 में इन्होंने ही गाड़ी पकड़े थे जब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नूर हसन साहब थे और मीना साहब थे इनके कार्यकाल में, और इनको बहुत दबाव था। उसके बाद मैंने हाईकोर्ट में लिया है कि ये केस समझो सब ये किया है मैं।
अब मेरा ये कलेक्टर साहब से और विभागीय आयुक्त से ये कहना है कि राजीव पारसेवार जो फिर कंत्राटदार शासकीय धान्य वाहतूक का, इसको बार बार सहूलत दी जा रही है, टेंडर रद्द होने वाला है और उसके बाद उसको तारीख पे तारीख देती जा रही है। मैंने प्रशासन को बार बार निवेदन दिया हूँ, विभागीय आयुक्त रहो या न्यायालय रहो या कलेक्टर रहो, कि टेंडर नहीं देना चाहिए। फिर भी क्यों दे रहे हैं, क्या वजह है इसको टेंडर देने की? क्या इसको जिम्मेदार सरासर कलेक्टर, विभागीय आयुक्त और पुरवठा अधिकारी है। जब तक ये लोग उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तब तक कालाबाजारी बंद नहीं होने वाली है। चाहे मैं इतना कर रहा हूँ, मैं मेरा ये करके पूरा ये कर रहा हूँ, रात दिन नींद मेरी हराम हो रही है, रात में भागो दिन में भागो, ये क्या है? क्या नौकर मैं हूँ कि ये लोग हैं? इनका काम है ये सब सारी चीज़ देखने का। और जब तक ये पुलिस वाले जो गाड़ी पकड़ रहे, सिर्फ ड्राइवर मालकों पे कार्रवाई कर रहे हैं और छोड़ दे रहे, इसका मूल मालक कौन है? यहाँ तक आज तक कोई भी नांदेड़ की पुलिस वहाँ तक हाथ डाल नहीं सकी कि राकेट माफिया कौन है। हम वही तो कर रहे हैं ना, क्योंकि बार बार आज से मेरे ख्याल से तकरीबन 10 साल से राजू पारसेवार एक ही कंत्राटदार रखे रहा है। महाराष्ट्र में कोई कंत्राटदार नहीं है क्या? ये कलेक्टर साहब का काम है ये, और पुरवठा अधिकारी का काम है किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। अब जहाँ पर भी गाड़ी पकड़ी गई वहाँ का सैंपल नमूना भेज रहे हैं। अब तहसीलदार ऐसा अंदाज लगा के दे रहा है कि नहीं ये जो बारदाने हैं ये बारदाने हमारे नहीं है। बारदाने के ऊपर से तुम देते हैं क्या उसका अहवाल? माल के ऊपर देना चाहिए कि सरकारी माल है या प्राइवेट माल है। मुकरमाबाद का भी पेंडिंग है, नायगांव का पेंडिंग है, उसके बाद तुम्हारा देगलूर का पेंडिंग है। जहाँ जहाँ भी माल पकड़ गए सब अभी तक पेंडिंग है, इसका कोई अंजाम नहीं हुआ। गुना दाखिल करेंगे आपने? गुना दाखिल बोले तो हम कल पुलिस स्टेशन गए थे, मुले साहब को हमने विजिट दिए। उनका कहना ये है कि सिर्फ हमने गाड़ी जब्त की है और उसकी स्टेशन डायरी नोंद ली है। गुना दाखिल जब उसका सैंपल नमूना आएगा उसके बाद हम गुना दाखिल करेंगे, ऐसा उनका कहना है। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।